हेलो एवरीवन, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हमारे अतीत किताब जो एक इतिहास की किताब है, इसका हम अध्याय 1 व 2 के वन लाइनर क्वेश्चन और उनके आंसर आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें आपके प्रारंभिक इतिहास सम्मिलित किया गया, उन सबके लिए आपके ये वीडियो उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इन दिए गए प्रश्नों को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम जो वीडियो में पढ़ रहे हैं वो कक्षा 6 की किताब है, उसका पाठ है क्या, कब, कहाँ और कैसे, और दूसरा पाठ है आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। ये दो अध्याय है कक्षा 6 एनसीईआरटी की किताब के, उनके हम प्रश्नों को यहाँ इस वीडियो में शामिल करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, सुलेमान व किरधर की पहाड़ियां भारत के किस दिशा में है? तो इसका उत्तर आ जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें ये दोनों पहाड़ियां हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। दूसरा है, भारत में सबसे पहले चावल कहाँ पर उपजाए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा विंध्य के उत्तर में। जो विंध्य पर्वत है उसके उत्तरी भाग में भारत में सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया। तीसरा प्रश्न, प्राचीन मगध वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन जो मगध साम्राज्य था वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। चौथा प्रश्न है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडस शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। पांचवा प्रश्न, इंडस को संस्कृत में क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु। इंडस जो शब्द है जिससे इंडिया शब्द की उत्पत्ति होती है, ये संस्कृत भाषा में जो सिंधु शब्द है उसका रूपांतरित रूप। छठा प्रश्न है, भरत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भरत शब्द का सबसे पहले उपयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 7, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आठवां प्रश्न, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन सी है? भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको जानने की पहली वास्तविक पुस्तक कौन सी है? तो यहाँ आया है नाम राजतरंगिणी। ये कश्मीर के शासक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नौवां प्रश्न, भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास को खोजने का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइमरोज ने भारत के प्रागैतिहासिक काल का जो इतिहास था उसके बारे में खोज की थी। प्रश्न संख्या 10, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख जिसके अंदर हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। अब 11वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? प्राचीन भारत का सुनियोजित, जैसे हमने अभी पढ़ा, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम इतिहास वास्तविक इतिहास राजतरंगिणी में मिलता है। यहाँ पर ये कह रहा है सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ ने सर्वप्रथम सबसे पहले सुनियोजित भारतीय इतिहास को लिखा था। 12वां प्रश्न है, प्राचीन काल में हाथ से लिखी हुई पुस्तकें क्या कहलाती थी? तो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। 13वां प्रश्न, पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी भाषा का शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, इसका प्रयोग किया जाता है। 14वां प्रश्न, पांडुलिपि किस पेड़ के पत्तों पर लिखी जाती है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ताड़ के पत्तों पर। भोज नामक जो पेड़ होता है उसकी छाल पे भी पांडुलिपि लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 15, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है? अर्थ का मतलब हमें BC की फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, जिसको शॉर्ट में BC कहा जाता है। 16वां, अंग्रेजी में AD ईसा मसीह के जन्म से पहले का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनो डोमिनी। एनो डोमिनी AD का अर्थ हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 17वां प्रश्न है, AD के स्थान पर अन्य किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो AD की जगह हम प्रयोग कर सकते हैं CE, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉमन एरा। 18वां प्रश्न, BC के स्थान पर अन्य किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जिस प्रकार हम AD के लिए कॉमन एरा CE का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार BC के लिए जो हम काम में लेते हैं वो है BCE, बिफोर कॉमन एरा। 19वां प्रश्न, कभी कभी अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अक्षर BP का क्या अर्थ होता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। 20वां प्रश्न, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ तथा वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने वेदों का संकलन किया था। प्रश्न संख्या 21, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी। उत्कीर्ण यानी खोदे हुए, जैसे पत्थर पर खुदाई करके या किसी धातु की चादर बनाकर उस पे भी जो लिखे जाते थे, इनका जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं अभिलेख शास्त्र व एपिग्राफी। 22वां प्रश्न, मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश। 23वां प्रश्न, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? तो इसका हो जाएगा मौर्य वंश। 24वां प्रश्न, नारद स्मृति में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश की जानकारी वो नारद स्मृति में मिलती है। प्रश्न संख्या 25, स्मृति ग्रंथों में सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति, इसका उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। प्रश्न संख्या 26, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? इसका उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। 27वां प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर होगा तांबा, यानी तांबा जो धातु है वो मनुष्य सबसे पहले काम में लेता है। 28वां प्रश्न, मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम अनाज कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जौ। तो यह हमारी किताब में गेहूं और जौ दोनों ही नाम आ रहे हैं, तो आपके अगर ऑप्शन में वो मिलता है तो वो भी आप लिख सकते हो। 29वां प्रश्न, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्बू द्वीप। प्राचीन जो भारतीय भौगोलिक मान्यता है उनके अनुसार भारत है वो जम्बू द्वीप का भाग था। 30वां प्रश्न है, भारत में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हथनोरा। प्रश्न संख्या 31, कृषि का आरंभ कब से माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8000 वर्ष पूर्व। 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ माना गया है। 32वां प्रश्न है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ? तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे पर लगभग 4700 वर्ष पूर्व है वो नगरों का विकास प्रारंभ हुआ। 33वां प्रश्न, गंगा घाटी के नगर कितने पुराने माने गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका लगभग 2500 वर्ष पूर्व के माने गए हैं गंगा घाटी के शहर या नगर। 34वां प्रश्न, आरंभिक मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो आरंभिक जो मानव था उसको आखेटक खाद्य संग्राहक, आखेटक यानी शिकार करने वाला, शिकारी जिसको हम आखेटक भी कहते हैं, और खाद्य संग्राहक जंगल के पेड़ पौधों से जड़ी बूटियां फल फ्रूट इकट्ठा करने वाले खाद्य संग्राहक। 35वां प्रश्न, औजार बर्तन और इमारतों के अवशेष प्राप्त होने वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? पूरा स्थल। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूरा स्थल वे स्थान होते हैं जहाँ पर पुराने समय के प्राचीन इतिहास के अवशेष जिनमें औजार बर्तन और इमारतें आदि मिलती है। 36वां प्रश्न, भारत में किन स्थानों पर गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं? तो इसका उत्तर है कुरनूल गुफाएं, जहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। 37वां प्रश्न, पूरा पाषाण काल की अवधि क्या मानी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 लाख साल पहले पूरा पाषाण काल की अवधि मानी गई है। 38वां प्रश्न, पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व आद्य उत्तर या नवपाषाण काल। ये इसके 3 भाग हो जाएंगे। पहला भाग पूरा, दूसरा मध्य और तीसरे में इन तीनों में से कोई एक नाम हम ले सकते हैं। 39वां प्रश्न, किस पाषाण काल में हमें पर्यावरणीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेसोलिथ मध्य पाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय परिवर्तन हुए थे, यानी पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी वगैरह हुई थी। 40वां प्रश्न है, मेसोलिथ काल से प्राप्त उपकरणों को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइक्रोलिथ। मेसोलिथ काल के जो उपकरण थे उनको माइक्रोलिथ कहा गया है। 41वां, मेसोलिथ मध्य पाषाण काल का समय क्या माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 साल पूर्व से 10,000 साल पूर्व तक का समय, जिसको मेसोलिथ पाषाण काल माना गया है।
42वां प्रश्न है, चलता फिरता खाद्य भंडार किसे कहा जाता है? तो इस काल में जो प्राचीन काल था उसमें चलता फिरता खाद्य भंडार जानवरों को माना जाता था, कहा जाता था। 43वां प्रश्न, बुर्ज होम कश्मीर में प्राप्त गड्ढे के नीचे के घर को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्तवास। कश्मीर एक ठंडा इलाका है, तो वहाँ पर जो घर बनाए गए हैं वो गड्ढों के अंदर बनाए गए और उनको गर्तवास नाम से जाना जाता है। 44वां प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन व कृषि के संकेत कहाँ पर मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में भारत में सबसे पहले पशुपालन व कृषि के संकेत हमें मिले हैं, वहाँ से हमें सबूत मिले हैं। 45वां प्रश्न, नवपाषाण काल का सबसे प्रसिद्ध स्थल चताल ह्यूक कहाँ पर मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की। मिले हैं, यहाँ ये नहीं आएगा, मिले हैं आ जाएगा यहाँ। 46वां प्रश्न, मानव के बसने की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 12,000 वर्ष पूर्व मानव के बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब 47वां प्रश्न, नवपाषाण युग का आरंभ कब से हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से नवपाषाण युग का आरंभ हुआ। 48वां प्रश्न है, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इस काल का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो सर जॉन लुबाक 1865 में नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, प्रस्तर पाषाण युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? यानी मनुष्य ने प्रस्तर या पाषाण काल जो युग था उसमें सबसे पहले किस पशु को पाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुत्ता वह जानवर है जिसको मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था। 50वां प्रश्न है, ताम्र पाषाण युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चाकोलिथिक युग। ताम्र पाषाण युग को इस नाम से भी जाना जाता है। 51वां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल, पहले व्यक्ति थे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने थे। 52वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस आरंभिक पूरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से भारत के आरंभिक पूरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। 54वां प्रश्न है, मानव द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास किस युग से माना जाता है? यानी मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन कब से बनाना प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल में मनुष्य मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया था या शुरू कर दिए थे। 55वां प्रश्न है, कुरनूल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो कुरनूल है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित गुफा है। 56वां प्रश्न है, माइक्रोलिथ औजार किस काल से संबंधित हैं? तो ये औजार है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। 57वां प्रश्न है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था का संबंध किस काल से है? आखेटक यानी शिकार करना और जंगलों से खाद्य फल फूल जड़ी बूटियां इकट्ठे करना, तो ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। 58वां प्रश्न, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। 59वां प्रश्न, आधुनिक मानव होमोपेसियस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियस का प्रादुर्भाव हुआ। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। 60वां प्रश्न है, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ी से। 61वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से।
प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। 62वां प्रश्न, कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। 63वां प्रश्न है, किस भारतीय पुरातत्व स्थल से हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ आ जाएगा प्राप्त। तो ये जो स्थान है वो है सराय नहर राय से है। 64वां प्रश्न, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा पुरातत्वविद। पुरानी जो वस्तुएं बनी हुई होती है उसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति है वो पुरातत्वविद कहलाता है। 65वां प्रश्न, सिंधु नदी से पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरानियों और यूनानियों ने। 66वां प्रश्न, गंगा तथा इसकी सहायक नदी के आसपास प्राचीन काल में कौन सा विशाल राज्य स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध साम्राज्य। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है अपने। 67वां प्रश्न है, संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद कितनी पुरानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने हमारे अतीत किताब छठी की जो इतिहास की किताब है उसका पहले व दूसरे अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के रूप में समझा। अगर इन प्रश्नों को आप पढ़ना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ भी सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो को उपयोग लगाओ तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।